हेलो भाइयों, सभी को मेरा राम राम। तो जो मेरे भाई एओसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। एओसी की भर्ती कब तक आएगी, कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में है सब कुछ। तो पिछली बार एओसी की भर्ती फिजिकल हुए थे, लगभग 2 फरवरी को फिजिकल हो गए थे सभी के। 2 फरवरी से मतलब 3 दिन आगे 3 दिन पीछे, 3 दिन पहले तो थे फायरमैन के और 3 दिन बाद थे ट्रेडमैन के। ठीक है, तो अभी जो मेरे सामने सूचना आई है, पिछली बार मैं गया था देने, पिछली बार मेरा फिजिकल क्लियर था और कहानी ऐसी थी कि मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को भी, पहली बार मेरे को पता नहीं था तो फार्म भरवा दिए। तो मेरे 92% है 10th में, तो मेरा एडमिट कार्ड आ गया था, उसका आया नहीं। उसके 70%, 71 72 इतने परसेंट है, उनका नहीं आया था, ओबीसी के अंदर है। तो मेरे को 10 दिन पहले पता चला, जीमेल पे आता है, मतलब जीमेल या मैसेज पे आता है, तो मैंने संभाला नहीं। ठीक है, तो उसने एक दिन पूछ लिया कि एडमिट कार्ड आया है क्या तेरा। मैंने कहा तेरा नहीं आया, मेरा क्या आएगा, पहली बार फार्म भरवाया था, पता नहीं था इतना। ठीक है, तो मैंने जीमेल उसी दिन रात को मैंने जीमेल चेक की तो उस पर एडमिट कार्ड आया हुआ था। तो मेरा एडमिट कार्ड आया था लगभग 20 जनवरी को मैंने एडमिट कार्ड देखा था, और 2 फरवरी को मेरा फिजिकल था ट्रेडमैन का। ठीक है, उस बार ट्रेडमैन में था मेरा। तो मैंने 10 दिन तैयारी की, ठीक से तैयारी की, सुबह और शाम दोनों टाइम दौड़ रनिंग करता था मैं। और कट्टे की प्रैक्टिस, किसान फैमिली से हैं हम, तो खाद बीज के कट्टे इधर उधर ले जाते रहते हैं खेत में, तो उसकी इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी। तो क्या हुआ, 2 तारीख का हमारा फिजिकल था, तो हम गए। 1 तारीख को मैं चला गया था शाम को। तो 2 तारीख की 5 बजे बाद हमारी वो होने लगी, डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होने लगे। तो 8 बजे तक सारे बंदे अंदर आ गए थे। ठीक है, तो उसके बाद 20-20 का बैच बनाया था। ठीक है, हमारे ग्रुप में 20 का नहीं, 30-30 का बैच बनाया था। ठीक है, तो हमारा सबसे लास्ट में बैच था, मतलब सबसे लास्ट था बैच हमारा ही था। ठीक है, तो हमारे बैच के अंदर 40 का बैच बनाया था, तो हमारे बैच के अंदर 28 बंदे पास हुए थे मेरे वाले बैच के अंदर। तो रनिंग क्या होती है, रनिंग में कुछ बंदे गलती कर देते हैं, जैसे जो हमारी जो दौड़ है वो सड़क पे हुई थी। ठीक है, तो कुछ बंदे क्या है कि जो 1 किलोमीटर होता है ना दौड़, 1 किलोमीटर ऐसे जाके और फिर ऐसे था। ठीक है, 500 मीटर, तो 1 किलोमीटर क्या है, बंदे पूरा दम लगा देते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो 500 मीटर होती है, 1500 मीटर दौड़ होती है ट्रेडमिल के अंदर, लास्ट तो 500 मीटर होती है, उसके अंदर बंदे क्या है हाफ जाते हैं, कई का सांस फूल जाता है, कई कुछ हो जाते हैं। तो 12 बंदे दौड़ के अंदर रह गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हम दौड़ क्लियर हुई, उसके बाद पानी पुनी वगैरह पीने दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, दोबारा हुआ, बाद के अंदर जो फिंगर वगैरह हमारे चेक किए। उसके बाद हमारे कट्टे वाली पोजीशन के अंदर वो कट्टे जहाँ चकना था हमको 53.5 kg का, उधर लेके चले गए। तो वहाँ हमारा जो बैच बना था वो बना था लगभग 7-8 बंदे का। ठीक है, मतलब 7-8 बंदे को ही कट्टा उठा के दौड़ना था। तो उसके अंदर कट्टा उठा लिया, किसी से उठा नहीं, तो लगभग 1/4 बंदे उसके अंदर भी फेल हो गए थे। ठीक है, मैंने कट्टा उठाया था, मेरी 3rd पोजीशन थी, 2 बंदे और आगे थे मेरे से। ठीक है, जो एज में काफ़ी बड़े थे, मेरी 3rd पोजीशन थी। ठीक है, तो वो गट्टा उठा लिया, उसके बाद कट्टा उठाने के बाद बंदे उसके अंदर भी फेल हुए थे, जिनकी ट्रेडमैन के अंदर वैसे कंपटीशन ठीक ही होता है, फायरमैन से ज़्यादा होता है ट्रेडमैन के अंदर, क्योंकि ट्रेडमैन के अंदर हाइट वगैरह ये कुछ नहीं मांगा जाता। ठीक है, तो इसके अंदर फायरमैन से ज़्यादा कंपटीशन होता है वैसे, क्योंकि इसके अंदर ना हाइट है, ना चेस्ट है, ना कुछ और है, ओनली दौड़ है और कट्टा है, 2 ही चीज़ है। ठीक है, फायरमैन के अंदर तो ऊंची कूद भी होती है, रस्सा भी होता है, और 63-64 kg वो होता है गट्टा, तो उसके अंदर लगभग बंदे रह जाते हैं। 1600 मीटर दौड़ होती है उसके अंदर 6 मिनट के अंदर, इसके अंदर 1500 मीटर होती है। तो 100 मीटर भी बहुत होता है वैसे, 10-5 सेकंड का गैप आ जाता है, उससे ही बंदे रह जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद
2 फरवरी को हमारा जो है वहाँ से हम फ्री हुए और हमको बता दिया गया कि आपका पेपर होगा 2 मार्च को, ठीक है। अनुमान जताया गया, जो फौजी भाई साथी भाई थे उन्होंने बताया कि महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो महीने बाद हम गए, एग्ज़ाम देने गए, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम हमको दिया, फार्म दिया। तो ये क्या होता है कि ऑल इंडिया में एक ही समय पर चालू होता है एग्ज़ाम। हमको एंट्री दी गई थी 8 बजे से पहले पहले। तो हम रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे था, तो 6 बजे हम अंदर इंटर हुए गए थे। तो बैग बाग करके वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिंगर वगैरह चेक हुए, रोल नंबर दिए गए, रोल नंबर वाइज बिठाए गए, सभी कुछ हुआ, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना सभी बच्चे, वहाँ पे जो समस्या थी वो थी पेपर फुट्टे की, ठीक है। तो बहुत से भाइयों के दिक्कत आई थी। तो हमारे क्या है कि वहाँ पे थोड़ा कबाड़ सा पड़ा था, उसके अंदर थे छोटे छोटे फट्टे, हम तो तोड़ के ले आए पेपर के ऊपर रखने के लिए। तो अब की बार क्या है, अब की बार ध्यान रखना कि पारदर्शी जो आता है, जैसे प्लास्टिक का सा आता है ना एक फट्टा, वो ले जाना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर आपकी नकल भी जो चेक करेंगे तो वो नहीं है, और वैसे कोई फट्टा अलाउड नहीं करते वो वैसे। वहाँ पे था तो वो तोड़ के ले आए, हमने लगाए। कई बच्चों की परेशानी भी हुई थी, कई बच्चों को नहीं मिला था, तो वहाँ पे भागा दौड़ सी हो गई थी। तो उसके बाद हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, हमको पूरे 2 घंटे मिले, ठीक है। 2 घंटे मिलने के बाद हमको खाना खिलाया और भेज दिया, ठीक है। नहीं, पेपर के अंदर खाना नहीं खिलाया था, सॉरी, वो फिजिकल वाले दिन खिलाया था, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आया था, तो वो लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद उसका रिजल्ट आ गया था। तो मेरा उसके अंदर नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे क्योंकि पहली बार फार्म भरवाया था, 10 दिनों का वो टाइम था, महीने बाद पेपर था, तो कितना पड़ता महीने में। तो हाँ, रीजनिंग आई थी 50 में थे, तो अनुमान है कि रीजनिंग और मैथ मेरी ठीक थी। बाकी जीके आता है 50 नंबर का, सबसे ज़्यादा वेटेज उसका होता है जीके और इंग्लिश, दो की दोनों ही कमज़ोर है बच्चों की, जीके भी कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है। इंग्लिश नॉर्मल आती है, अब की बार देंगे, हम भी आपके साथ भी होंगे। तो भाई ये है इन्फॉर्मेशन पूरी, ट्रेडमैन का फिजिकल कैसे होता है और फायरमैन का कैसे होता है, ठीक है। और इसकी नई भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में अभी तो कोई सूचना नहीं है, अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, भर्ती आएगी तो इसके अंदर क्या है कि जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, फिजिकल थोड़ा ठीक होता है, तो आसानी से जॉब मिल जाती है। और फायरमैन और एओसी की ऐसी भर्ती है जिसके अंदर मेरे दोस्त लगे हुए हैं 2, एक हरियाणा का है और एक नौर का है, ठीक है। नौर यानी राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ से है। तो दोनों बंदे बता रहे थे, एक फायरमैन के अंदर है, एक ट्रेडमैन के अंदर। तो काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है, छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है। अब उनकी इन हैंड सैलरी आती है लगभग 34,000 रुपये आती है फायरमैन वाले की, और ट्रेडमैन वाले की आती है लगभग 29,000 रुपये, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब 8वां वेतन लग जाएगा तो सैलरी तो आपको ही पता है बढ़ने वाली है। तो मेरे पास पुराने पेपर पड़े हैं एओसी, फायरमैन और ट्रेडमैन के, जो पिछली बार हमारे हुए थे, 2023 का हुआ था, 2024 का हुआ था, मतलब 2024 की भर्ती 2025 में एग्ज़ाम हुआ था। तो वो सब मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसके टॉपिक वाइज सिलेबस, और PYQ यानी कि पुराने जो पेपर है वो आपको दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।